अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। यानी आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हमने पहले ही कर लिया है। तो चलिए पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस 1। अब इसमें ए जो है वो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमें इस ए को एलिमिनेट करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। तो जैसा कि ए की सिर्फ ए की ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वाई बन जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू ए रहेगा। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स प्लस वन का लेंगे डेरिवेटिव। तो इस एक्स प्लस वन का जो डेरिवेटिव है वो वन ही होगा। तो जब इस वन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें सेम क्या मिलेगा, ए कॉस एक्स प्लस वन। यानी हमारे पास जो डी वाई अपान डी एक्स है वो इज इक्वल टू हो गया ए कॉस एक्स प्लस वन। देखिए हमारे पास गिवन क्या था, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस वन था। यहाँ से इस गिवन इक्वेशन से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू हो जाएगी y अपान साइन जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था। अच्छा, एक्स प्लस वन साइन का एंगल है, तो ये साइन एक्स प्लस वन जो है ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, वाई के साथ डिवाइड करेगा। तो ए बराबर हो जाएगा ए इज इक्वल टू वाई अपान साइन एक्स प्लस वन। अब हमें ये जो डी वाई अपान डी एक्स मिला था ए कॉस एक्स प्लस वन, अब हम इसमें क्या करेंगे, इस ए की जगह ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन वी गेट डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू आ गई वाई अपान साइन एक्स प्लस वन इंटू कॉस एक्स प्लस वन। तो वाई सेम वाई रहा, कॉस अपान साइन बन जाता है कोट। तो ये बन जाएगा कोट एक्स प्लस वन। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स प्लस वन। तो देखिए हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो चुकी है और इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी ए था वो भी एलिमिनेट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यानी इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, तो हम इन दोनों को एलिमिनेट करना है। तो देखिए दो हैं, तो हम इसे इस इक्वेशन को दो दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए गिवन इज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू ए सेम एरा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू एक्स, तो ये बन जाएगा टू ए एक्स प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव होगा बी। अगेन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, वी गेट डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। यानी इस डी वाई अपान डी एक्स का हमने लिया है डेरिवेटिव, तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और इसके साथ टू ए कॉन्स्टेंट है, तो ये टू ए बचा और बी कॉन्स्टेंट है जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। तो ये हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए। यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए की वैल्यू होगी टू ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड डिवाइड करेगा, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपान टू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी की वैल्यू फाइंड करेंगे हम इस इक्वेशन नंबर 2 से। देखिए ये टू ए एक्स प्लस का है, जब इस साइड जाएगा यानी डी वाई अपान डी एक्स वाली साइड जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स माइनस टू ए एक्स। तो b इज इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स माइनस टू। ए की जगह हम ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वन अपान टू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप देख सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स माइनस टू, ए की जगह ए की वैल्यू आ गई वन अपान टू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर और इंटू ये एक्स आ गया यहाँ पे। अब टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बी इज इक्वल टू मिलेगा डी वाई अपान डी एक्स माइनस ये देखिए एक्स
डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब हमें बी की वैल्यू भी मिल चुकी है और ए की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इस ए और बी दोनों की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह ए की वैल्यू आ गई 1/2 डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स था तो बी की जगह बी की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू पूरी। बी एक्स था तो बी की जगह ये बी की वैल्यू और ये एक्स। अब हम क्या करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपान टू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, पहले हमने ये वैल्यू डी स्क्वायर वाई की वैल्यू हमने पहले लिखी है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमने बाद में लिखी है, तो प्लस 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 एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 तो एक्स हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। अब आप देखें ये जो दो वैल्यूज हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर वाली हैं, तो यहाँ पे -1 है, यहाँ 1/2 है, यानी 1/2 -1, तो ये हो जाएगा -1/2। तो y इज इक्वल टू ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स सेम रहा। अब इन दोनों टर्म्स को हम क्या कहें, इन दोनों टर्म्स को हम वाई वाली साइड ले गए हैं, तो ये बन जाएगा, देखिए ये माइनस है, जब इस साइड आएगा ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान टू डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस था ये माइनस का हो गया माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स और ये वाई तो पहले प्लस का था तो प्लस का ही रहेगा प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया है, इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 2 से साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -2 हो जाएगा -2 एक्स डी वाई अपान डी एक्स, इस तरह +2y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुकी है और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है y इज इक्वल टू c1 ई पावर x प्लस c2 ई पावर -2x। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है C1 और C2, तो इस इक्वेशन को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट y बन जाएगा डी वाई पान डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, तो ये ई पावर एक्स ही रहा और ये C1 था तो ये C1, यानी C1 ई पावर एक्स का डेरिवेटिव C1 ई पावर एक्स ही होगा। अब देखिए यहाँ पे ये C2 रहा, ई पावर -2x का डेरिवेटिव ई पावर -2x ही होगा, लेकिन क्या इसका पावर जो है वो -2x है। जब हम -2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा -2, तो ये देखें आप देख सकते हैं ये हो गया -2, तो यानी डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू C1 ई पावर एक्स -2 C2 ई पावर -2x। ये यहाँ पे देखिए प्लस था, ये -2 क्यों आया है, क्योंकि ये -2x इसका जो पावर था वो था -2x, जिसका डेरिवेटिव होता है -2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये हो गया -2। अगेन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे, तो डी वाई अपान डी एक्स का जब हम अगेन डिफरेंशिएट देंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C1 ई पावर एक्स का सेम रहेगा C1 ई पावर एक्स, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, तो इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पे देखें अब C2 सेम रहा, ई पावर -2x का डेरिवेटिव ई पावर -x सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगेन -2x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि होगा -2, तो -2 एक -2 पहले से मौजूद है, एक -2 हमें अब मिलेगा, तो -2 इंटू -2 -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो देखें ये +4 C2 ई पावर -2x। अब देखें डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C1 ई पावर एक्स सेम रहा, ये था प्लस का 4 है, तो इसको हमने दो हिस्सों में
तकसीम किया है +1 और +3 में, +1 और +3 4 ही होगा, यानी +1 C2 e पावर माइनस 2x +3 C2 e पावर माइनस 2x। ये हमने क्यों किया है देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। ये हमारे पास जो है ना, जो गिवन फंक्शन था हमारे पास y इज इक्वल टू C1 e पावर x प्लस C2 e पावर माइनस 2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 जो थी हमारे पास y इज इक्वल टू C1 e पावर x प्लस C2 e पावर माइनस 2x, और 2 जो हमारे पास थी dy अपॉन dx इज इक्वल टू C1 e पावर x माइनस 2 C2 e पावर माइनस 2x। माइनस करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसकी साइन चेंज होगी, तो ये dy अपन डी एक्स प्लस का है, ये हो गया माइनस का। C1 ई पावर एक्स प्लस का था, ये हो गया माइनस का। -2 C2 ई पावर माइनस 2x प्लस माइनस का था, अब ये हो जाएगा प्लस का। तो देखें, अब ये प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, बचा क्या y माइनस डी वाई पान डी एक्स इज इक्वल टू +1 और ये +2, ये हो गया 3C2 ई पावर माइनस 2x। तो देखें +3C2 ई पावर माइनस 2x। तो अब ये हो जाएगा dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे आप गौर करें, ये बन गया y बन गया। तो यहाँ पे हम y लिखेंगे प्लस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है y माइनस dy अपॉन dx। तो ये देखें, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर +1 तो ये +2 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। इन दोनों को हम इस साइड ले आएंगे, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ये माइनस था, प्लस हो गया, ये प्लस है, ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।